गुड इवनिंग। माइंड गुरु इंडिया की तरफ से संजीव मलिक एक बार फिर पेरेंटिंग टिप्स के साथ। आज हम लोग बात करेंगे रिवार्ड एंड पनिशमेंट पर। बच्चे को कब पुरस्कार दें और कब सजा दें। पुरस्कार के लिए देखिए, आप हम अच्छे से जानते हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइप का काम अगर हम बार और करवाना चाहते हैं, बच्चे को उत्साह देना चाहते हैं, तो उसके लिए रिवार्ड बहुत जरूरी है। बच्चे को भी खुशी हो कि मैंने ये काम किया है और मेरे पेरेंट्स इस बात से खुश हैं, तो वो एक रिवार्ड है उसके लिए। अब रिवार्ड ऐसा हो जो उसकी अचीवमेंट के हिसाब से हो। रिवार्ड जो बच्चे ने साल भर मेहनत करी और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया, आप उसको सिर्फ गुड कह दें, इससे काम नहीं बनने वाला। आप सिर्फ उसको गले से लगा लें, इससे भी काम नहीं बनने वाला। वो तो बाय डिफॉल्ट उसका हक है, प्यार स्नेह तो उसका हक है, उसके लिए वो रिवार्ड नहीं है। रिवार्ड का मतलब कोई अच्छी बड़ी चीज जिसकी वो डिमांड बहुत टाइम से कर रहा है, और वो पहले से तय भी कर सकते हैं कि अगर तुमने इतने मार्क्स लेकर आए तो तुम्हें ये वाला रिवार्ड मिलेगा। ये वाली चीज अगर तुमने ऐसे ली, ये वाली चीज अचीव की, तो तुम्हें ये वाला रिवार्ड मिलेगा। ये बच्चे को प्रॉपर तरीके से पता रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसी अचीवमेंट है जो उसने जिसमें थोड़ी सी मेहनत के बाद उसने कुछ पा लिया है, मान लो कोई छोटी मोटी कंपटीशन जीत लिया उसने, तो अच्छा है। उस केस में आप एप्रिशिएट कर देना उसको, मुंह से बोलकर या हाथ से लिख कर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत जरूरी है। बच्चे को उत्साह मिलता रहे, लगातार माँ बाप से उत्साह मिलता रहे, एनकरेजमेंट मिलता रहे। ये समझ लीजिए कि एनकरेजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर काम के लिए दिया जाए तो बच्चे को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। वो कहीं से कहीं उसके लाइफ में परमानेंट चेंज ला सकता है। लेकिन किसी भी गलत काम के लिए अवार्ड ना दिया जाए। माफ करना, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, किसी भी गलत काम के लिए अवार्ड ना दिया जाए। कभी कभी क्या होता है, बच्चा किसी खास चीज के लिए जिद कर रहा है जो कि आपको नहीं लगता उसके लिए उचित है। वो बार बार मांग करता है, आप उसको फिर मना करते हो, फिर मांग करता है, फिर मना करते हो। लास्ट में वो रोना पिटना, धरती पे लौटना, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आप लोक मर्यादा या आसपास का समाज का डर देखकर, या किसी मॉल में हो या दोस्तों का साथ देकर, लोग भी इसको कहना शुरू कर देते हैं, क्या है छोटी सी बात के लिए बच्चे को तरसा रहे हो। ऐसा कहने पर आप कभी कभी लोगों के दबाव में आके उसकी बात पूरी कर देते हो। अब ये गलत काम के लिए उसको हमने रिवार्ड दे दिया। ना दिस गिव्स ए वेरी बैड इंप्रेशन ओवर द किड। ओवरऑल इसकी साइकोलॉजी पर ये बुरा असर करेगा कि ऐसे रोने पिटने से मेरी मांग पूरी हो जाती है। कल को ये बच्चा बड़ा होकर जब संसार के आगे भी जाएगा, संसार के आगे भी अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए सोचिए, क्या ये ऐसे रोए पिटेगा? और अगर ऐसा रोएगा तो संसार इसको क्या देने वाला है? इट विल बी वेरी बैड। बहुत गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल। गलत काम के लिए रिवार्ड नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और किसी जितना उसका लेवल है उसके हिसाब से ही उसको रिवार्ड देना। और जैसा मैंने पहले भी कहा, प्यार करना बच्चे को कोई रिवार्ड नहीं है, ये उसका हक है। बाय डिफॉल्ट उसको मिलना ही चाहिए। और एप्रिशिएट आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए करिए और जरूर करिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी। प्रॉपर तरीके से रिवार्ड दीजिए, डेफिनेटली दीजिए। अब बात आती है सजा की। अब जितना रिवार्ड जरूरी है, उतना ही पनिशमेंट या सजा भी जरूरी है। और सजा का मायने आप सीधा सीधा पनिशमेंट या फिजिकल जो है सजा से मत गिनिए। सजा मतलब कुछ भी हो सकती है। जो लोग प्यार करना जानते हैं, जो प्यार करते हैं, उनके लिए वो मार भी सकते हैं। मार का मतलब हमेशा मार से मत समझिए, मैं जो कह रहा हूं
केवल शब्दों में अगर प्यार आप कर सकते हैं तो आप गुस्सा भी कर सकते हैं। आपको हक है, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है। और अगर किसी वजह से बच्चे के अंदर वो डिजायर्ड चेंज नहीं आ रहे, तो आपको उसके लिए गुस्सा भी करना पड़ सकता है, सजा भी देनी पड़ सकती है। अब सजा भी अकॉर्डिंगली उसकी गलती के हिसाब से ही हो। बिना किसी गलती के अगर सजा मिली तो भी इस बच्चे पर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ने वाला है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज सुनने में मिले, जैसे सपोज पड़ोसी का बेटा आपकर बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने आज मुझे बहुत मारा, मुझे धक्का दे दिया, जस्ट गो टू द डेप्थ ऑफ द थिंग। किसने क्या किया, उसकी सीक्वेंस का पता लगाइए, किसने क्या किया। जब आप ऐसा थोड़ा डिटेल में डेप्थ में जाना शुरू करेंगे, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। और अगर अपने बच्चे की गलती है तो डांटा जा सकता है, और अगर नहीं तो फिर सामने वाले को डांट पिलाई जा सकती है। वो आप अच्छे से जानते हैं ये सारी चीजें। मेरी जो खास चीजें जो मैं सजा वाले पार्ट में ऐड कर सकता हूं, कि सजा जो है कोई भी लॉजिकल सजा हो सकती है। जैसे अब बच्चा खाना नहीं खा रहा, एक खास सब्जी, ये वाली सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, इस बात की जिद कर रहा है। ये हमारे साथ बहुत हुआ है ऐसा। तो उस केस में हम लोग को जो सजा मिला करती थी वो सीधी ये होती थी, भाई खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ, सब्जी तो केवल यही बनेगी। आज के लिए सब्जी ये वाली फिक्स है, बनी है, खाना खाओ नहीं तो नहीं खाओ। उन्होंने हमें अपने नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस पे छोड़ दिया कि इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, खाना तो खाओ नहीं तो मत खाओ। तो अल्टीमेटली मजबूरी में खानी पड़ती थी। आज उस चीज के लिए अपने पेरेंट्स का शुक्राना करते हैं, अपनी माँ का धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बहाने उन्होंने हर तरह की सब्जियां हमें खिलानी सिखा दी। आज के समय में ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जहां पर मन हम नानुकुर करते हो, कोई भी नहीं होती, सब अच्छा लगता है। माँ बाप ने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हम किसी चीज को अच्छा या बुरा बोल पाए। दैट्स द बेस्ट पार्ट। बट आज की जो जनरेशन है थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ा समझ के साथ आप ये फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हैं, बट ये लॉजिकल है। अब अगर कोई पर्टिकुलर सब्जी नहीं खा रहा तो जस्ट पूछिए क्यों नहीं खा रहा। कोई खास चीज उसको पसंद है, कोई ड्रेसिंग करके अगर वो चेंज लाया जा सकता है, दाल है अच्छा तड़का लगाकर खा सकता है बच्चा, या ऊपर थोड़ी ड्रेसिंग कुछ कर दें आप, ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट कुछ डाल दें, अगर उससे ज्यादा अच्छा लगता है तो खा सकता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। वो आप उसको करके दे सकते हैं। बच्चे को छोटी छोटी बातों के लिए तरसाना भी नहीं है, लेकिन किसी भी गलत चीज के लिए उसको सजा भी देनी जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चे को बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी। मम्मा ने पहली बार उसको जो है पहली बार उसको मना किया कि बहुत ज्यादा मत बोलना, आज पार्टी में जा रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा मत बोलना। बच्चे को पहली बार वार्निंग, हाथ से इशारा किया गया कि नहीं, और शुरू हो गया बोलना, वहां पर इशारा किया गया नहीं। दूसरी बार उसे टोका गया, तब भी नहीं। और जब उसके बावजूद भी नहीं, तो उसके बाद उसको सजा के तौर पर जब वो वापसी चलने लगे, बच्चे से बातचीत करना बंद कर दिया। अब वो परेशान हो, घर का कोई सदस्य उससे बात ना करे। सब बैठे हैं, छोटे वाले भाई से बात हो रही है लेकिन उससे कोई बात ही नहीं कर रहा। उसको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कोई गड़बड़ करी है। तुरंत जो है बच्चा लाइन पर आ गया, रिटर्न में माफी मांगी कि मैं माफी चाहता हूं, मेरे से गलती हो गई। नो प्रॉब्लम, परफेक्टली फाइन। बच्चा अगर ऐसी छोटी मोटी चीज से सीख सकता है तो सजा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सजा से पहले वार्निंग जरूर दीजिए, और पहले बता दीजिए कि अगर ऐसा करोगे तो ये वाली सजा मिलेगी। और अगर आपने कह दिया है, एक तरीके से आपने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि अगर ऐसा करोगे तो ये वाली सजा मिलेगी, तो उसमें आपने फिर आनाकानी नहीं करनी। सजा देनी है या रिवार्ड देना है तो जरूर देना है। प्रॉमिस किया है, जो बच्चे को बोला है वो जरूर फुलफिल करना है, क्योंकि बच्चा इन चीजों को बहुत नोट करता है। अगर एक बार आपने इग्नोर कर दिया, कह दिया गुस्से में, हाँ ऐसा करोगे तो मैं ऐसा ये सजा दूंगी, लेकिन बाद में नानुकुर कर दी या आपकी ममता जाग उठी, क्या है छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे को ये सजा देना, नाउ दैट्स बैड। क्योंकि बच्चे को आपने प्रॉमिस किया है, चाहे अच्छी चीज के लिए, चाहे बुरी के लिए, चाहे रिवार्ड के लिए, चाहे पनिशमेंट के लिए,
अगर प्रॉमिस किया है तो ब्रेक मत कीजिए, वरना आपका रिस्पेक्ट बच्चे की नजरों में जीरो होगा। ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है, इनकी बात में कोई दम नहीं है। कल को आप एक्चुअली जब किसी बात के लिए जब इनको वार्निंग देंगे, ये आपकी बात पर ऐसे ही हंसेगा, क्या मम्मा ऐसे आप तो बोलते रहते हो। दैट्स बैड। आप बोलते रहते हो, ऐसे ही बोलते रहते हो, क्या आप ऐसा सुनना पसंद करेंगे? नहीं। तो अगर कहा है तो बात को पूरा कीजिए, रिवार्ड के लिए भी और पनिशमेंट के लिए भी, प्रॉपर तरीके से। अब सजा में किस हद तक जाया जाए? सजा आप कौन सी दे सकते हैं? बात ना करना, बच्चे को अटेंशन ना देना एक बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी। क्योंकि बच्चे का बहुत सारा बिहेवियर केवल आपका अटेंशन पाने के लिए होता है, आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता है। बहुत सारा बिहेवियर इसी बात के लिए होता है। और अगर वही चीज उसको नहीं मिल रही, उसकी सारी मेहनत बेकार चलेगी। बच्चे ने शोर मचा रहा था, आपका ध्यान खींचना चाह रहा था। बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, कोई चीज को पटक रहा था, आपका ध्यान खींचने के लिए। अब ध्यान आपने दिया नहीं, आपने वार्निंग दी और अपना मुंह परे कर लिया। अब वो करी जाए जो मर्जी। फाइनली आपके पास आएगा, बात को समझेगा। देखिए, फिर समझिए, बच्चे को सजा देना हमारा पर्पस नहीं है, सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज में सुधार करना हमारा पर्पस है। अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लोगों को उनके बिहेवियर से अलग रखे। बच्चे को आप सदा ही प्यार करते हैं और अनकंडीशनल प्यार करते हैं। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो भी आपके प्यार में कमी नहीं है, लेकिन हाँ, उस बात के लिए सजा भी जरूर देनी है। और सजा भी दे रहे हैं तो भी बच्चे को बता रहे हैं, बेटा मैंने तुम्हें डांटा जरूर है, लेकिन मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। स्टिल आई लव यू द मोस्ट। प्यार मेरा अभी इंटैक्ट है, सदा इंटैक्ट है, लेकिन ये आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब सजा, आप जैसे मैंने कहा, कोई भी सजा हो सकती है। आप बता सकते हैं कि आ, जैसे अगर फर्श पर खाना गिरा दिया तो फर्श को साफ करने की सजा उसी को दी जा सकती है। अगर प्रॉपर तरीके से अपना बैट बॉल उसने सही जगह पर अपनी अलमीरा में नहीं रखा, तो मे बी आप उसको जो है 3 दिन के लिए बैट बॉल ना खेलने दें। या फिर ऐसी कोई और सजा आप सोच सकते हैं, जिस टाइप की चीज है वो लॉजिकली आप उसको मैप करके बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि हाँ, दिस इज रॉन्ग। वरना बाय डिफॉल्ट वो हर चीज को राइट मान के चल रहा है। वो जो कर रहा है उसने अपनी समझ के हिसाब से वो ठीक कर रहा है। अनटिल अनलेस आप उसे बताओ, तो बताओ जरूर। पहले एक बार वार्निंग दो, सेकंड टाइम थोड़ी सीवियर वार्निंग देनी, और थर्ड टाइम में उसको एक्चुअली कोई सजा देनी। जैसा सजा के लिए मैंने पहले बता दिया है। अब सजा के लिए एक्चुअली फिजिकल सजा, मारपीट बच्चे को कहां तक उचित है। अब ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि मारपीट के तो मैं भी किसी टाइप से पक्ष में नहीं हूं, किसी भी टाइप से। लेकिन हाँ, किसी एक्सट्रीम केस में सोचा जा सकता है। देखिए, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता, बच्चा हर अलग है। अब हमारे लिए, मतलब एक सेंसिटिव बच्चे के लिए मैं कहूं तो एक बार की डांट या एक थप्पड़ भी बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। मुझे आज भी वो थप्पड़ जो है ना माँ का याद है, जब मैं 4 साल का था, किसी खास प्रॉब्लम की वजह से मारा था। आई डोंट नो, अब तो मैं वो तो भूल गया, लेकिन वो थप्पड़ नहीं भूलता। माँ ने मारा था, उस बात के लिए मारा था। वो बात भूल गई है थोड़ा टाइम बाद। बट मेरा मतलब क्या है, बात ओवरऑल जो है वो बच्चे के ऊपर अगर हम लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालना चाहते हैं उस चीज का, तो बच्चे की सेंसिटिविटी के हिसाब से आप सजा सोच सकते हैं। फिजिकल भी, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जा रही है कोई चीज, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस, नेगेटिव कॉन्फिडेंस ऐसे ना बढ़ जाए, उसको ये ना लगना शुरू हो जाए कि उसके जैसा कोई और नहीं है। उसको ये ना लगना शुरू हो जाए कि मेरी इस गलत हरकतों के लिए कौन मुझे रोक सकता है, कौन मुझे रोक सकता है। अगर ये चीज उसके दिमाग में है तो उसको एक बार बताना जरूरी हो सकता है। तो लेकिन एक समस्या क्या हो जाती है इसमें, जैसे ही आप गुस्सा करते हो, चिल्लाना शुरू करते हो, आप अपने आप पर कंट्रोल खो देते हो।
अब अपना कंट्रोल आपने खो दिया है, बच्चे को ये बात पता चल जाती है कि अब आप अपना कंट्रोल खो चुके हो, अपने आप पे ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब ओवरऑल इस बच्चे का माइंड वहीं ब्लॉक हो जाता है, फिर आप पर सुनना बंद कर देता है ये। आप जब चिल्ला रहे हो या बहुत गुस्सा कर रहे हो, अभी सुनना बंद कर देता है। अब इसको पता है कि आपकी कैसेट शुरू हो चुकी है, अब ये थोड़ी देर चलेगी, ये इसका माइंड ब्लॉक हो जाता है। क्या ऐसा करना उचित है? आप बच्चे के हिसाब से सोच सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कौन सी चीज ठीक है कौन सी गलत है। जो बेसिक गाइडलाइन है वो दी जा सकती है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा एक अलग ही टाइप का ब्रांड है। तो बहुत सेंसिटिव बच्चा है तो उसको थोड़ी सी झपट करने से, थोड़ी सी डांट फटकार से वो सुधर जाएगा। अगर बहुत जिद्दी हो चुका है, कहीं ना कहीं जिद्दी बनाने में भी हमारा ही उसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, लेकिन फिर भी अब के लिए उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि चलो अगर जिद्दी हो चुका है तो उसको एक बार बताना जरूरी है। अगर बहुत जिद्दी बच्चा है, उसको कैसे सुधारा जाए उसके बारे में मैं एक बार अलग से वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना कि अगर बच्चे को सजा ना दी जाए तो बच्चा बिगड़ सकता है, सचमुच बिगड़ सकता है। कई बार सजा देना लॉजिकल होता है। सजा के तौर पर आप उसकी सुविधाओं में कटौती कर सकते हैं, उसको ज़्यादा देर टीवी ना देखने दें, ज़्यादा देर खेलने ना दें, उसको खाने के बाद स्वीट्स ना दी, आइसक्रीम ना दी। ऐसी चीज़ें ब्लॉक कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं आप रोक सकते हैं जिससे उस पर असर पड़े, एटलीस्ट उसको ये समझ में आए कि कोई भी सुविधा जो उसको मिल रही है, हर चीज़ की एक कॉस्ट है। कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिल रहा, हर चीज़ के लिए एक बेस चाहिए, हर चीज़ के लिए एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सुविधाओं के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रॉपर बेटर एक्शन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा इंप्रेशन ही हम बच्चे को देना चाहते हैं। इसलिए सजा देना या पुरस्कार देना, इनाम देना, ये दोनों चीज़ें हम बच्चे के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ। मेरे अपने थॉट प्रोसेस है, आप अपने हिसाब से अपने बच्चे के हिसाब से सोच सकते हैं। मेन बात है बच्चे की ग्रोथ। आप हम अच्छे से समझते हैं बच्चे पर किस बात का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। बस वो असर पड़ना चाहिए और उसकी ग्रोथ, फाइनली हम सब इसी बात में इंटरेस्टेड है कि बच्चा ग्रो करे, बच्चा बेटर से बेटर होता चला जाए और अपने जीवन के अंतिम मुकाम तक पहुंच पाए, जो लक्ष्य वो जीवन में लेकर चला है वहां तक पहुंच पाए। उसके लिए हम पेरेंट्स अपना सहयोग दे पाए। तो दैट्स इट। अभी के लिए ये वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ मेरी साइट mindguruindia.com पर बहुत सारे ऐसे और वीडियोस, आर्टिकल्स, ऑडियोज, बहुत कुछ अवेलेबल है पेरेंटिंग पर। आप वहां से जाकर रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।